हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन हिस्ट्री प्रोफेसर यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे जो आपके अपकमिंग एनटीए नेट के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज बर्थ प्लेस ऑफ शाहजहां? शाहजहां का बर्थ प्लेस कौन सा है? दिल्ली, आगरा, मुल्तान या लाहौर? तो डी लाहौर। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। शाहजहां वॉज बर्न लाहौर, पाकिस्तान। शाहजहां का जन्म लाहौर, पाकिस्तान में हुआ था। ऑन प्रिंस सलीम हु लेटर बिकेम एम्परर जहांगीर। इनके जो प्रिंस थे सलीम, वो बाद में जहांगीर एम्परर बने, मुगल एम्परर। एंड हिज वाइफ फ्रॉम मारवार प्रिंसेस जगत गोसाई। इनकी वाइफ मारवार प्रिंसेस थी जगत गोसाई, उनका नाम था। हर ऑफिशियल मुगल नेम, उनका मुगल नेम जो पड़ा बिल्किन बिल्किस बिल्किस मकानी था। शाहजहां ग्रैंडफादर वाज मुगल एम्परर अकबर। इनके जो ग्रैंडफादर थे मुगल एम्परर अकबर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। okay. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट द वाइफ ऑफ शाहजहां? इसमें से कौन सी शाहजहां की वाइफ नहीं थी? हसीना बेगम, जहानारा बेगम, कसिया बेगम या फतेहपुरी महल? बी जहानारा बेगम। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जहानारा बेगम 23 मार्च 1614 and 16 सितंबर 1681 was मुगल प्रिंसेस। ये मुगल प्रिंसेस रहे। लेटर बाद में बादशाह बेगम बनी ऑफ द मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर का जो फ्रॉम कब से कब तक 1631 से लेकर 1658, फिर उसके बाद अगेन 1668 से अंटिल हर डेथ, अपने डेथ तक, जब तक उनका डेथ नहीं हो गया था। एंड शी वाज द सेकंड इल्डेस्ट सर्वाइविंग चाइल्ड। और वो सेकंड इल्डेस्ट सर्वाइविंग चाइल्ड थी किसकी? एम्परर शाहजहां की और मुमताज महल की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज 6 मुगल एम्परर? इसमें से कौन से 6 मुगल एम्परर थे? शाहजहां, आलमगीर, जहांगीर या बहादुर शाह? ऑप्शन आलमगीर। ओके, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मुहीउद्दीन मोहम्मद, मुहीउद्दीन मोहम्मद कॉमनली नन एज द औरंगजेब, इनको औरंगजेब के भी नाम से जाना जाता है। हिज रीजनल टाइटल आलमगीर, इनका जो रीजनल टाइटल था वो आलमगीर था। ये 6 मुगल एम्परर थे। एंड हु रूल्ड ऑलमोस्ट इंटायर इंडियन सबकॉन्टिनेंट फॉर 49 ईयर। इन्होंने पूरे इंडिया पे अप्रोक्सीमेटली रूल किया, ये 49 ईयर तक रूल किए थे। वाइडली कंसीडर्ड द लास्ट इफेक्टिव रूलर ऑफ द मुगल एम्पायर, सबसे ज्यादा प्रभावशाली रहे हैं, अप्रोक्सीमेटली लास्ट मुगल एम्पायर थे, एम्परर थे। इसके बाद से लेटर मुगल एम्परर शुरू होता है, जहां से मुगल एम्पायर का डिक्लाइन शुरू होता है। औरंगजेब कंपाइल्ड फतवा आलमगीरी, इन्होंने फतवा आलमगीरी को कंपाइल किया। वाज द फ्यू मोनार्क एंड फुली एस्टेब्लिश्ड ऑफ द शरिया एंड इस्लामिक इकोनॉमिक थ्रू आउट द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। इस्लामिक शरिया और इस्लामिक लॉ के अकॉर्डिंग कंपाइल किया गया था फतवा आलमगीरी। And he was accomplished the military leaders whose rule been the subsequent of the praise. He has also been described of the controversial rulers of the Indian subcontinent. Indian subcontinent में ये सबसे ज्यादा controversial मुगल emperor थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। Which among the following was awarded the title रबिया उद्दुरानी? इसमें से कौन से रबिया उद्दुरानी का टाइटल अपनाती हैं? हसीना बेगम, जहानारा बेगम, कदसिया बेगम या दिलरास बानो बेगम? डी दिलरास बानो बेगम। दिलरास बानो बेगम was first wife and chief consultant of the औरंगजेब the 6th मुगल एम्परर। जो 6 मुगल एम्परर थे औरंगजेब, दिलरास बानो बेगम उनकी पहली वाइफ और चीफ कंसल्टेंट थी। एंड शी वाज आल्सो नन बाय हर पोस्टमस टाइटल्स, उनका जो टाइटल मिला रबिया उद्दुरानी, रबिया उद्दुरानी के भी नाम से जानी जाती हैं। द बीबी का मकबरा इन औरंगाबाद, औरंगाबाद में जो बीबी का मकबरा बना
which bears the striking resemblance of ताजमहल, जो ताजमहल का एक कॉपी के नाम से जाना जाता है, उतना अच्छा नहीं है, फुहड़ को बोला जाता है। It was commissioned by her husband's at the final resting place. उनके आफ्टर डेथ के बाद बीबी का मकबरा बना, औरंगजेब ने बनाया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। Who laid the foundation of city दीन पनाह? किसने सिटी दीन पनाह बनाया? बाबर, हुमायूं, अकबर या जहांगीर? ओके, बी हुमायूं। एक्सप्लेनेशन, दीन पनाह, the sixth city of Delhi, constructed by the second Gurkani emperor Humayun during his reign, stretching from the early mid-century as the symbol of the empirical tolerance all religion, particularly different sect of the Islam. जो डिफरेंट सेक्ट ऑफ इस्लाम थे उसको एक टाइप ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस के रूप में देखा गया दीन पनाह को। ये अप्रोक्सीमेटली 15th सेंचुरी में बनाया गया एक सिंबोलिज्म में दीन पनाह को। डिफरेंट सेक्ट जैसे बहुत से सूफीज़म इमर्ज हो रहे थे, सुरहवादी और बहुत से, उनका जो एक को था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। मोती मस्जिद इज लोकेटेड इन ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी? किस में, कहां पे लोकेटेड है मोती मस्जिद? दिल्ली, कश्मीर, लाहौर, गुजरात? तो कहां पे है? कश्मीर में। मोती मस्जिद, one of the Pearl's Mosque 17th century religious buildings located inside Lahore Fort, लाहौर, पंजाब, ओके, पाकिस्तान। यहाँ पे ये गलत है, यहाँ लाहौर में लोकेटेड है। जो मोती मस्जिद है ये कहाँ पे रिलीजियस बिल्डिंग है? जो लाहौर फोर्ट, लाहौर में लोकेटेड है, पाकिस्तान में। इट इज स्मॉल वाइट मार्बल्स स्ट्रक्चर, ये व्हाइट मार्बल स्ट्रक्चर है जो मुगल इंपरर जहांगीर ने बनाया और मॉडिफाइड किया। किसने? शाहजहां ने इसको मॉडिफाइड किया। ये एक एक्सटेंशन था लाहौर फोर्ट का, लाहौर फोर्ट कॉम्प्लेक्स का एक्सटेंशन था मोती मस्जिद। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन सी ठीक है, यहाँ पे ये गलत हो गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। Which among the following was famous printer of अकबर कोर्ट? इसमें से कौन सा फेमस प्रिंटर थे जो अकबर के कोर्ट में रहते थे या अकबर के दरबार में रहते थे? आइए ऑप्शन देखते हैं। उस्ताद मंसूर, अब्दुल समद, मीर सैयद अली या दसवंत? ओके, डी दसवंत है। एक्सप्लेनेशन, दसवंत को दसवंत के भी नाम से जाना जाता था। वॉज मुगल डायनेस्टीज प्रिंटर सर्विस ऑफ, और अकबर के कोर्ट में ये रहते थे। एंड ही वॉज हिंदू, ये हिंदू थे। प्रोबली हम्बल ओरिजिन वॉज ट्रेंड द पर्शियन मास्टर्स, ये पर्शियन मास्टर्स के थ्रू ट्रेंड किए गए थे। उनका नाम था मास्टर का ख्वाजा अब्द अल समद, ख्वाजा अब्द अल समद के थ्रू ये ट्रेंड किए गए थे, इनके मास्टर थे। ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ प्रिंटर हु वर्क द इंपीरियल, उन्होंने बहुत से प्रिंटर किया जो इंपीरियल अल्टेयर था। दसवंत एंड बसवंत वर डॉक्यूमेंटेड बाय हिज नेम, उनका नेम दसवंत और बसवंत का नेम उसमें पड़ा हुआ है, जो राजकीय प्रिंटर बहुत से थे। ओके, नेक्स्ट, Who among the following was birthplace of तानसेन? इसमें से कौन सा तानसेन का बर्थ प्लेस है? ओके, ग्वालियर, आगरा, मालवा या बंगाल? तो कौन सा है? ग्वालियर। एक्सप्लेनेशन, तानसेन आल्सो रिफर्ड एज मियां तानसेन एंड रामतनु, तानसेन को मियां तानसेन या रामतनु के नाम से भी जाना जाता है। वॉज प्रोमिनेंट फिगर ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, ये एक हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के प्रोमिनेंट फिगर के रूप में इमर्ज हुए थे। बर्न इन द हिंदू ग्वाल ब्राह्मण फैमिली, इनका जन्म हिंदू ग्वाल ब्राह्मण फैमिली में हुआ। एंड ही लर्नड द परफेक्ट हिज आर्ट नॉर्थ वेस्ट रीजन, मॉडर्न मध्य प्रदेश, इनका जो ये नॉर्थ वेस्ट रीजन मध्य प्रदेश में ये रहते थे, वहां पे उन्होंने अच्छी तरीके से इन म्यूजिक के बारे में सीखे और परफेक्ट भी हुए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हाउ मेनी टेरिटोरियल यूनिट वर देयर ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अकबर? अकबर के समय में कितने टेरिटोरियल यूनिट थे? ओके, 13, 14, 15 या 16? आंसर देखते हैं 15। एक्सप्लेनेशन,
अकबर रीजन सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस द कोर्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री। अकबर का जो रीजन है वो एक प्रभावशाली इन्फ्लुएंस के रूप में देखा जाता है, एक प्रभावशाली दरबार के या एक प्रभावशाली इम्परर, मुगल इम्परर के रूप में अकबर का इमर्जेंस होता है। ड्यूरिंग हिज रूल, इनके रूल के समय मुगल एम्पायर ट्रिपल साइज एंड वेल्थ, मुगल एम्पायर का ट्रिपल साइज और वेल्थ था दोनों। द एम्पायर वाज डिवाइडेड, जो इनका एम्पायर डिवाइड किया गया था वो 15 प्रोविंस में, 15 प्रोविंस में डिवाइड किया और सूबा के नाम से भी जाना जाता है, जैसे इलाहाबाद, आगरा, अयोध्या, अजमेर, अहमदाबाद, बिहार, बंगाल, दिल्ली, काबुल, लाहौर, मुल्तान, मालका, कंदसे, बेरार और अहमदनगर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। Who among the following was in charge of revenue collections in मुगल पीरियड? कौन इसमें से जो रेवेन्यू कलेक्ट करता था मुगल पीरियड में, इसमें से कौन था? आलमगुजार, ओके, कटवार, सिकदार या पटवारी? ओके, आंसर देखते हैं। आलमगुजार, आलमगुजार और रेवेन्यू कलेक्टर वाज नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑफिसर। ये आलमगुजार रेवेन्यू कलेक्टर ये सब इंपॉर्टेंट ऑफिसर होता था। सिकदार मेंटेन द जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, जो सिकदार होता तो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन को मेंटेन करता था। एंड लॉ ऑर्डर द परगनाज असिस्टेंट बाय द आमिल, असिस्टेंट बाय जो असिस्ट किया जाता था परगनाज का। आमिल, आमिल क्या था? रेवेन्यू कलेक्टर, रेवेन्यू को कलेक्ट करता था। आमीन एक्सेसर ऑफ, एसेसर ऑफ द रेवेन्यू, रेवेन्यू से एसेसर करता था। पटवार जो पटदार होता था, ट्रेजर खजांची। एंड कानून गो कीपर ऑफ लैंड रिकॉर्ड, जो लैंड को सारा रिकॉर्ड रखता था। और बिटकिंस, बिटकिंस क्लर्क होते थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। Who was headed the judiciary department of Mughal administrations? जुडिशियरी डिपार्टमेंट को हेड करता था मुगल टाइम में कौन था? ओके, काजी उल कुजात, वजीर, मुतसिब या मीर बख्शी? तो ये काजी उल कुजात। ओके, एक्सप्लेनेशन, बिसाइड्स मुगल रूलर्स। ओके, मुगल एम्पायर सबसे बड़ा होता था, उसके बाद फिर आते थे काजी उल कुजात, वाज द सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ जस्टिस, सुप्रीम अथॉरिटी होते थे जस्टिस के। सिंस इट वाज डिफिकल्ट टू मुगल एम्पायर टू डू सो जस्टिस द ऑल केस, वो सभी केस को नहीं करते थे। ही अपॉइंटेड काजी उल कुजात, काजी उल कुजात को जो अपॉइंट किया जाता था टू डू जस्टिस अकॉर्डिंग विथ द मुस्लिम लॉ, ओ मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग जो भी जस्टिस लेना होता था, मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग जस्टिस लेते थे काजी उल कुजात। ही वाज इंक्वायर्ड मेक ऑफ द इंपीरियल एंड पर्सनल इंक्वायरीज, उनको रिक्वायर करने से पहले उनका जो काजी उल कुजात का जो भी रिक्वायरमेंट होता था, जब रिक्रूटमेंट किया जाता था उससे पहले उनका पर्सनल इंक्वायरीज किया जाता था कि उनमें कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है या किसी तरीके का कुछ रॉन्ग एक्टिविटी में इंक्लूजन या एक्टिविटी में शामिल तो नहीं है। जब पूरी तरीके से सेटिस्फैक्ट्री रिपोर्ट होता है तो उसके बाद उन्हें काजी उल कुजात पे रिक्रूटमेंट किया जाता था, अपॉइंट किया जाता था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। Who among the following emperor of none as रंगीला? इसमें से किस एम्परर को रंगीला के नाम से जाना जाता है? बहादुर शाह फर्स्ट, जहांदार शाह, फर्रुखशियार या आलमगीर? अच्छा, ये जो रंगील, ओके पहले एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं फिर बताते हैं। एक्चुअली जो रंगीला के नाम से जाने जाते हैं जहांदार शाह, ओके बी जहांदार शाह। मिर्जा नासिर उज मोहम्मद शाह was the 13 Mughal emperor, ये 13 मुगल एम्परर थे who resigned of the 1719 to 1748, okay 1719 to 1748 तक थे। he was खस्तर अख्तर, खस्तर अख्तर के भी नाम से इनके सन थे। इनके बेटे थे खस्तर अख्तर एंड फोर्थ सन ऑफ द बहादुर शाह फर्स्ट, बहादुर शाह फर्स्ट के चौथे सन थे। विथ हेल्प ऑफ सैयद ब्रदर, सैयद ब्रदर के हेल्प से he ascended the throne of the young age, ये यंग एज में ही थ्रोन पे बैठ गए थे। एंड ड्यू टू द प्लेजर ऑफ द लिवेस्ट एटीट्यूड्स, इनका जो एटीट्यूड था, प्लेजर एटीट्यूड था, जिसकी वजह से रंगीला के नाम से जाने गए थे। ओके,
नेक्स्ट, और ये टाइम पीरियड जो था लेटर मुगल एम्पायर के टाइम पीरियड के था। एक्चुअली 1707 में जब औरंगजेब का डेथ हो जाता है, उसके बाद से मुगल एम्पायर डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। डिफरेंट ऑथर का डिफरेंट आर्गुमेंट है, जिसमें से कुछ ऑथर का मानना है क्योंकि औरंगजेब की पॉलिसी ऐसी थी जिसकी वजह से डिक्लाइन हुआ, लेकिन कुछ लोगों का मानना यह है कि नहीं, जो डिक्लाइन होना शुरू हुआ सिर्फ औरंगजेब की पॉलिसी की वजह से नहीं, वो बहुत से ऐसे रीजन थे जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे थे पहले से ही, सोशियो इकोनॉमिक रीजन, लेकिन बाद में वो ज्यादा प्रभावशाली हो गए, इफेक्टिव हो गए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। व्हेन द दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार, उड़ीसा वॉज गिवन टू ब्रिटिशर्स, ये दीवानी ऑफ बंगाल कब ब्रिटिशर्स को मिल गया था, बंगाल, बिहार और उड़ीसा को? 1765, 1766 या 1768 या 1764? ओके, तो ये है 1765 में। मुगल एम्परर शाह आलम फर्स्ट ग्रांटेड दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा टू ईस्ट इंडिया कंपनी 1765। 1765 में मुगल एम्पायर, जो मुगल एम्परर थे शाह आलम सेकंड ने दीवानी ग्रांट कर दिया था बंगाल, बिहार और उड़ीसा का। द बैटल ऑफ बक्सर वाज फॉट द बिटवीन ब्रिटिश एंड कंबाइंड फोर्स मीर कासिम सुजाउद्दौला एंड हु वाज द नवाब ऑफ अवध एंड मुगल एम्परर शाह आलम सेकंड, द बैटल ऑफ ब्रिटिशर्स ओन। इस बैटल में ब्रिटिश ने जीता, और इसमें दो ट्रीटीज हुई थी। पहली ट्रीटीज हुई थी 12 अगस्त 1765 में, और दूसरी ट्रीटीज हुई थी 16 अगस्त 1765 में। तो जो फर्स्ट ट्रीटी हुई थी 1765 में, उसमें जो है दीवानी ऑफ बंगाल जो है ये ब्रिटिशर्स को दे दिया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। Who among the following was given पेन नेम आफ्ताब? इसमें से किसको पेन नेम आफ्ताब मिला? बहादुर शाह फर्स्ट को, बहादुर शाह सेकंड या शाह आलम सेकंड? शाह आलम सेकंड। ओके, डी शाह आलम सेकंड। ओके, शाह आलम सेकंड, शाह आलम सेकंड authored his own diwanis and poems none as the pen names, जो इनका दीवान्स ऑफ पोएम्स था जिसकी वजह से इनको आफ्ताब नाम पड़ा। आफ्ताब सेकंड, ओके, शाह आलम सेकंड वाज द 17th मुगल एम्परर, जो 17th मुगल एम्परर थे, एंड द सन ऑफ आलमगीर सेकंड, आलमगीर सेकंड के ये सन थे। एंड शाह आलम सेकंड बिकम द एम्परर ऑफ ट्रिम्बल मुगल एम्परर्स। ओके, he was so dept of his regions led of the Persian language and Sultanate Shah Alams and Delhi Palams, meaning इनको ये दिया गया एम्पायर शाह आलम फ्रॉम दिल्ली टू पालम, पालम बीइंग द सब्सिक्वेंट, इनका इतना छोटा हो गया था जो दिल्ली के पालम के बीच में ही जाना गया था। ओके, ओके, तो हम आज अपना वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। अगला वीडियो हम जल्दी ही लाएंगे इससे रिलेटेड, तो कुछ क्वेश्चंस और लाएंगे इसमें। मॉडर्न का बचा हुआ है, मॉडर्न का कुछ क्वेश्चन लाएंगे जल्दी जल्दी। एग्जाम बहुत नजदीक है, आप जल्दी तैयारी करिए, एमसीक्यूज लाते रहेंगे जल्दी जल्दी और ज्यादा फास्ट लाएंगे। तो ऑल द बेस्ट अपकमिंग एग्जाम्स। आप यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए, और सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। जो एक्सप्लेनेशन है पर्टिकुलरली वो बहुत हेल्पफुल करेंगे, तो एक्सप्लेनेशन आप जरूर देखिएगा। तो ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर एग्जाम्स।